ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 22/11 को प्रातः 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा धुनासर दिखाने के दिए गए। परमात्मा को अपना मानना शरण होने के लिए, प्रेमी होने के लिए, असली वास्तविक संबंध को पहचानने के लिए। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये खास अपने लिए। संसार को मानना चाहिए केवल सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, भला करने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। अपने लिए बिल्कुल नहीं मानना चाहिए संसार को। अपने लिए परमात्मा का मानना, वो भी परमात्मा का प्रेमी होने के लिए और शरण होने के लिए। संसार, शरीर और पदार्थ जितने रुपये पैसे वस्तु हैं, इनको अपनी मानने सेवा करने के लिए। जिसको अपनी नहीं मानते उनके द्वारा सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हाथ की बात नहीं। जिन पर हमारा आधिपत्य चलता है उनको अपनी माननी है केवल दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, केवल दूसरों की सेवा करने के लिए अपने। क्योंकि उनको हम दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं, औरों की चीजों को हम लगाने का हमारा अधिकार नहीं है। इस बात से उनको अपनी मानना है, और संसार को अपना मानना सेवा करने के लिए। तो वस्तुएं तो है उनके अर्पण करने के लिए, और उनको अपना मानना है उनको सुख पहुंचाने के लिए। और प्रभु को पाना मान रहा है अपने आप को देने के लिए। संसार को तो अपनी चीज देना है, कोई परमात्मा को अपने खुद को देना है। क्यों कि संसार की चीज ही हमारे पास है, हमारा धन है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन जायदाद, गहने कपड़े रुपये पैसे है, ये सब संसार के हैं। स्वास्थ्य संसार की सेवा में लगाना, तो संसार के पास है वो तो संसार की है ही, हमारे पास है वो भी संसार की है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो इस तरह से दोषी होते हैं। गीता ने बताया जो भुगते तेन एवं सब, उसको चोर बताया है। फिर दत्ता ना अपराध इनको न दे करके और स्वयं बड़े काम में लेता है तो वो चोर है, क्योंकि अपन नहीं है तो संसार की चीज, तो संसार की चुरा ली और देता है नहीं, तो चुरा ली क्या, अपनी मानना ही चुराना है। उन चीजों को अपनी मानना ना, ये चोरी है। चोरी का धन रहता नहीं है। लौकिक कहावत है कि चोरी का धन मोरी में जाए, खत्म होगा। इस बात से चोरी के धन रहेगा तो नहीं, जाएगा जाएगा ही। उनको अपना मानना ही गलती है। दंड होगा वो अपने मानने का होगा, वस्तुओं का दंड नहीं होगा। वस्तु तो छूट ही जाएगी। वस्तुओं को चोरी करके हमने धन ले लिया, वो धन हमारे साथ नहीं जाएगा। उस धन का तो कोई काम आएगा तो वो आएगा, नहीं आएगा। पर चोरी करी है, अपना लिया है, उसको उसका दंड मिलेगा। तो संसार की चीजों को, जो कि धन संपत्ति वैभव शरीर जमीन जायदाद है, ये अपना है नहीं, अपना मान लिया तो अपने मानने मात्र का दंड मिलेगा। चोरी करने वाली कोई चीज, चोरी में होने वाली अपना काम आ जाए, ये नियम नहीं है, पर दंडा पड़ेगा ये नियम है। ख्याल किया ना? उनको अपनी मान करके और अपना कब्जा किया है, इसका दंडा जरूर पड़ेगा, चाहे वो चीज हमारे काम में आवे चाहे काम में ना आवे, पर तो मार पड़ेगी, इसमें फर्क नहीं है। विश्वास से संसार की चीज को अपनी मानना ही चोरी है।
भगवान ने कहा है तीर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंगते तेन एव सः स्थान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तीर दत्ता न प्रदायेभ्यो, वो देते हैं देव दत्त तुम्हारे को देते हैं केवल दूसरों की सेवा करने के लिए, औरों को सुख पहुंचाने के लिए, औरों की सेवा करने के लिए। जैसे किसी को सदावर्त पर रख दिया जाए कि भाई ये भोजन है जो सबको देना है, तो दूसरों को तो दे नहीं रहा, आप ही खावे करे तो वो बेईमानी माना जाता है, उसे डरना ही पड़ेगा। इस वजह से आपको वस्तु में दी है वो अपना अपने लिए नहीं दी है, बिल्कुल नहीं, वो केवल सेवा के लिए दी है। अपने लिए कितनी है तो उसका बताए युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा है यावत विहेत सर्वम तावत सत्वंग देहि नाम, अपने निर्वाह हो जाए इतना अन्न और निर्वाह में जितना कपड़ा, निर्वाह में इतनी जगह, स्थान में तो जगह उतनी निर्वाह जितनी, और पहनने के लिए जितने से काम चल जाए उतनी, और भोजन से जिससे काम चल जाए, भूख मर जाए, शरीर का निर्वाह और शरीर करता रहे। क्यों लेता है कि शरीर बीमार हो जाए, सेवा करेंगे कैसे? शरीर को अगर आराम न दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, नींद नहीं दी जाएगी, कपड़ा नहीं दिया जाएगा, मर जाएगा, तो सेवा कर नहीं सकेंगे। तो सेवा करने के लिए कायम रहे, केवल इतना करना है, स्वाद के लिए, शौकीन के लिए यह नहीं, यही तनुकार फल विषय है न भाई, ये विषय अपने लिए है नहीं, ये केवल सेवा के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। अपने लिए तो परमात्मा है, परंतु परमात्मा भी अपने सुख देने के लिए नहीं है, परमात्मा को अपना मानना, अपने आप को देने के लिए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति को अपना मानती है, किस विषय में? सेवा करने के लिए। उसके गोद में भी अपना गोद में ला दे, उनकी नाम जाति में अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना नाम मिला दे, उसके मिलाने में ही अपने आप को ही उसमें दे दे, अपने बालक हो तो भी उसी जाति का ही होगा जिसका जाति का पिता होगा। लेने के लिए माल भी देना पड़ता है, भाई पैसा वाले आ जाए, पर तो उठा नहीं है तो आ जाए तो ले रहे, नहीं आ जाए तो छोड़ दो। और अपना किसी वजह छोड़ दिया, अपने में है, उसे एक एक का पाई चुका दे सबका सब, तब दुकान उठती है। इस वजह से संसार से जो सुख लिया है, आराम दिया है, अपना स्वास्थ्य किया है, इस वास्ते उसकी सेवा कर देना है, ये उनका चुका देना ठीक तरह से। किसी का किंचित मात्र भी लेना रखना नहीं है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी माने गलती करी है तो उनके द्वारा सेवा कर देना है, और दूसरों को ले जाना है, अपने कुछ लेना ही नहीं है। अपने तो किसी से ही कोई इच्छा रखनी नहीं, कामना रखनी ही नहीं है। रोको कोई तो दुकान नहीं उठेगी भाई, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, बंधन होगा। उनको देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, बदला चुकाने के लिए। इस वास्ते अपने बदला रखना ही नहीं है, तो किसी का ही ऋणी नहीं होना चाहिए। माता पिता की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, स्त्रियों को दे पति पुत्र आदि की सेवा करो। केवल यही तनु कर फल विषय न भाई, केवल सेवा ही सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, आनंद देना है। हमें लेना किसी से कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी कभी लेना नहीं है। लेने की आशा ही भी तुमने छोड़ दे, क्योंकि आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखना है कि हमारे काम आएंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारे को देंगे, बिल्कुल गलती की बात है। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, बढ़िया दुख है, सबसे उच्चतर जगह दुख है ये, दूसरे से आशा रखना। और नैराश्यम हमेशा किसी से आशा दे रखे, भगवान और संत और महात्मा और कुटुंबी और भाई बंधु और जाति के और ज्ञाति के और देश के और विदेश के हो, किसी से ही अपने लेना कुछ नहीं है, तभी कल्याण होगा। आशा ही परम दुखम है, नैराश्यम परमम सुखम। किसी से कुछ भी आशा नहीं रखना,
अपने को लेना ही नहीं है, अपने क्या लेना है। संसार चीज संसार को दे दी और अपनी चीज परमात्मा को दे दी, अब लेना क्या है। अपना अपना कुछ रहा ही नहीं। मैं अपना भगवान को दे दिया और मेरा अपना संसार को दे दिया, मैं और मेरा का त्याग कर दिया, रहा क्या कुछ नहीं, ना मैं रहा ना मेरा रहा। इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम कल्याण है, इसका नाम उद्धार है, इसका नाम असली अपना कल्याण है। कैसी एक सीधी सादी बात है जिसको दे दी है। इस चीज ने अपने पास जितनी है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहम है, ये सब कुछ है संसार का है। और अपना स्वयं स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा को दे दिया, ये संसार को दे दिया। और जय राम जी जड़ ग्रंथि कहते हैं ना, जड़ चेतन गांठी पड़ी गई, तो जड़ चीज है वो दे दी संसार को, चेतन दे दी परमात्मा को, और गांठ खुल गई बस। हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, गांठ खुल ग्रंथि भिन्न हो गया और संशय छिन्न हो गए। और कर्म खत्म हो गए, कर्म का बंधन रहा ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, दूसरों की सेवा कर दी नहीं। कर्जा लिया था वो तो दे दिया और नया कर्जा लिया नहीं, तो कर्म भी खत्म हो गए सब। तो विद्यते हृदय सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, संदेह रहा ही नहीं, अपनी अपनी चीज अलग अलग दे दी, संदेह किस बात का है। तस्मिन् दृष्टि बराबर परमात्मा के प्राप्त होने पर, उसका ज्ञान होने पर, परम दृष्टा निवर्तते, उस परमात्मा का बोध होने पर रस में निवृत्त हो जाती, कामना भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, निहार हो जाएंगे बस। जितना जन्म होता है कारण गुण संगों से सदैव सत्यों में जन्म सुख, उस नीतियों में जन्म होता है गुणों के संग से, गुणों के साथ संग किया है, इस वास्ते उससे जन्म मरण होता है। बस मिट गया, मां में मौज हो गई। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो, हमारे कहने में गलती हुई तो पूछो, सुधार कर दे। समझ में नहीं आई तो उस पर विचार करें, सोचें, ठीक से ध्यान दें। संसार में से रहने की वस्तु कोई है ही नहीं। मैं नहीं है, मेरा भी नहीं है। मैं और मेरे का त्याग है, मैं तो भगवान को दे दिया और मेरा संसार को दे दिया, ना मैं रहा ना मेरा रहा, मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, मैं मेरा की जेवड़ी रस्सी है, मैं मोर तो नहीं माया, जीव उसकी ने जीव निकाया। कबीर साहब कहते मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बने, जाके राम आधार दिए, राम जी आधार है, वो कबीरा क्यों बनेगी, अपना आप और भगवान के सुपुर्द कर दिया, फिर मुक्त हो गया, मौज से मस्ती से रहा। सीधी सरल बात है। परमात्मा का अंश स्वयं, संसार का अंश शरीर, शरीर पदार्थ ये संसार का अंश संसार को दे दिया, और अपना अंश परमात्मा परमात्मा को दे दिया। मैं पर कुछ रहा ही नहीं, ना मैं रहा ना मेरा रहा। निर्मोह निरहंकार से शांति परिगति, अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम विमुक्ति निर्मम शांत और गुण प्राप्ति के पात्र हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात्र, निर्मोह निरहंकार से शांति परिगति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, स्त्री या ब्रह्म की स्थिति हुई, हमारी स्थिति हुई नहीं। मैं पर मर गया, ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति नहीं, नाम इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। सिद्ध से अमांस काल में भी इसको जान लिया तो ब्रह्म निर्वाण स्थिति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नारायण 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 नारायण, ये बात है सब, बड़ी सीधी सरल बात। भगवान के शरण हो जाओ, अहंता तो शरण में गई,
और ममता संसार में गई, निर्मोह निरहंकार, मौज हो गई। अहम में दो तत्व है, एक चेतन तत्व परमात्मा का है और अहम तत्व संसार का है। दो भाग है। अहम जड़ चेतनी ग्रंथि है, जड़ चेतनी संसार जड़ को दे दी, चेतन परमात्मा को दे दिया, ग्रंथि मिट गई, परमात्मा प्राप्ति हो गई। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई।